हेलो व्यूअर। रिसर्च विद आर मनी सेशन में इस वीक में हम सबसे पहले मार्केट रीकैप पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट मार्केट आउटलुक कैसा रह सकता है, इक्विटी मार्केट आउटलुक और कमोडिटी मार्केट आउटलुक कैसा रह सकता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट रीकैप देखते हैं। देखिए लास्ट वीक जैसे हमने एडवाइस किया था कि जो मेजर इवेंट आने वाले हैं उसमें फेड का इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो सकता है, तो वैसा ही हुआ। और साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आए। तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट रहा वो पॉजिटिव रहा ग्लोबल मार्केट का। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में यूएस फ्यूचर्स और यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते देखे। और वहीं जापानीज़ मार्केट में भी अच्छी तेज़ी देखने देखने को मिली। यूरोपियन इंडाइसेस में भी कुछ मार्केट ने हाई लाइफ टाइम हाई बनाए और चाइना मार्केट ने भी आउट परफॉर्म किया। तो ये ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस रही लास्ट वीक। अब बात करते हैं अपने मार्केट की। लास्ट वीक के लिए हमने सजेस्ट किया था जैसे कि मार्केट में हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं और एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न था कि जहाँ पर पीसीआर 1.52 के आसपास थे और आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में थी, तो और विक्स भी लगभग फ्लैट थी, तो उससे ये इंडिकेशन मिल रहा था कहीं ना कहीं हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट करेगा। और ऐसा ही देखने को मिला और मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोज देखने को मिला, जहां निफ्टी 25,772 पर जाके क्लोज हुआ, 73 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 57,776 के आसपास क्लोज हुआ और 76 पॉइंट क्लोज हुआ। लास्ट वीक हमने सजेस्ट किया था कि मार्केट में थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है और ऐसा ही देखने को मिला। बैंक निफ्टी में नए हाई तो बने लेकिन वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और निफ्टी ने भी एक नए हाई बनाए 52 वीक के और वहीं से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। सो ओवरऑल जो मूवमेंट रहा वो रेंज बाउंड रहा। और क्योंकि अभी रिज़ल्ट सेशन चल रहे हैं तो उसमें कुछ रिज़ल्ट्स के अभी अपडेट्स हैं। रिज़ल्ट्स की बात करें तो मारुति का एक रिज़ल्ट आया जिसमें प्रॉफिट 7.29% के साथ इंक्रीज़ होता हुआ दिखा। वहीं रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला 13% ईयर ऑन ईयर। वेदांता में 59% प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ होकर आया ईयर ऑन ईयर और रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ देखी गई। बीपीसीएल में 170% का प्रॉफिट जंप देखने को मिला, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला प्रॉफिट। अब मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में अगर पैटर्न की बात करें तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो लगभग एक वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो डबल टॉप बनते दिखे हैं और वहाँ से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई जो कि 26,100 का लेवल था। और पीसीआर की बात करें तो पीसीआर 0.50 के आसपास है ऑप्शन चेन के अंदर। पीसीआर से मतलब पुट कॉल रेशो। और आरएसआई भी कूल डाउन हुई है, जैसे लास्ट वीक ओवरबॉट में थी तो इस वक्त तो 57 के आसपास आरएसआई प्लॉट हुई है। और लेकिन डबल टॉप जो बना है उससे थोड़ा मार्केट का जो व्यू है थोड़ा सा करेक्टिव दिख रहा है और मार्केट में हो सकता है थोड़ी बहुत डिक्लाइन हो, लेकिन पीसीआर सजेस्ट कर रहा है कि लोअर साइड से एक बाउंस जल्दी देखने को मिलेगी जिस तरह से पीसीआर 0.50 के नीचे गया है ओवरसोल्ड जोन में। सो निफ्टी जिस तरह से डिक्लाइन हुआ है तो उसमें नेक्स्ट सपोर्ट जो जहां से मार्केट जंप देखने को मिल सकती है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 25,650 और उसके बाद 25,495 जो कि 21 डेली मूविंग एवरेज है, तो वहाँ से बाउंस देखने को मिल सकती है। हायर साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल अभी दिखते हैं वो 25,950 और 26,110 जो कि डबल टॉप का लेवल है। ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक रजिस्ट कर सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी भी डिक्लाइन रही है और डबल डोजी बनी है ऊपर में हायर साइड में, तो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो लोअर जो सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट जंप ले सकता है वो 57,490 एंड 57,100 जो कि 21 डेली मूविंग एवरेज है। ये लेवल ऐसे हैं कि जहाँ से जंप देखने को मिल सकती है। हायर साइड में जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो 58,100 एंड 58,580 जो कि ऑल टाइम हाई है।
ये लेवल रजिस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ में। देखिए कमोडिटीज़ में क्योंकि लास्ट वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट थे, तो उसी इवेंट के अकॉर्डिंग मार्केट में बिहेव देखने को मिला। मार्केट जहां एक पैनिक सेलिंग देखी गई बुलियंस में, तो इस लास्ट वीक जो एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा, उससे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो $4,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और प्राइस में हायर साइड में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 4150 के आसपास है, यानी कि 4150, एंड लोअर साइड में जो सपोर्ट अभी दिख रहा है वो 3850 के आसपास दिख रहा है। मार्केट का ओवरऑल जो व्यू लग रहा है, चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो, वो एक रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हायर साइड में सिल्वर पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो $50 के आसपास है, और अगर मार्केट में डिक्लाइन आ रही है तो 46 मेजर सपोर्ट का काम करेगा कॉमेक्स सिल्वर में। वहीं क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो लोअर साइड से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई है, $60 से ऊपर सस्टेन है WTI क्रूड ऑयल, तो एक अच्छा साइन है रिकवरी का। सो अगर जब तक प्राइस $60 से ऊपर सस्टेन है, तो मुझे लग रहा है कि आगे का फिर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। हायर साइड में मेजर जो हर्डल दिख रहा है अभी वो $64 के आसपास है, और करंट लेवल से अगर डिक्लाइन होते हैं प्राइस, $60 से नीचे डिक्लाइन होते हैं तो $55 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। वहीं बेस मेटल की बात करें, सो बेस मेटल में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली लास्ट वीक। जैसे चाइना प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट के बीच में नेगोशिएशन हुआ, कुछ पॉइंट्स पे पॉजिटिव आउटकम आया, तो वहाँ पर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। एक लाइफ टाइम हाई के आसपास जो कमोडिटीज़ चल रही हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक रीबाउंड होते हुए दिखेंगे। अगर प्राइस डिक्लाइन आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोअर साइड से, और मुझे नेक्स्ट वीक के लिए जो बेस मेटल में मूवमेंट दिख रही है वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.